यूपी से ये बड़ी खबर है। जयंत चौधरी जाएंगे राज्यसभा। समाजवादी पार्टी ने जयंत को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। एसपी आरएलडी के होंगे साझा उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे जयंत चौधरी। सपा और आरएलडी ने साथ लड़ा था विधानसभा चुनाव। तो आपको बता दें, जयंत चौधरी जो राज्यसभा जाएंगे, समाजवादी पार्टी ने जयंत को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इससे पहले क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी में ही राज्यसभा की सीटें हैं और ऐसे में कुछ सीटें जो खाली हो रही हैं, अब ऐसे में उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। नामांकन भरने का दौर जारी है। 3 नाम समाजवादी पार्टी पहले ही तय कर चुकी है। डिंपल यादव का नाम उसमें है, कपिल सिब्बल का नाम उसमें है और अब जो है जयंत को राज्यसभा भेजने का फैसला समाजवादी पार्टी ने किया है। सपा आरएलडी के साझा उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे जयंत चौधरी। सपा और आरएलडी ने साथ लड़ा था विधानसभा चुनाव। हालांकि अगर आप यूपी में देखें तो राज्यसभा सीट को लेकर तस्वीरें साफ होने लगी हैं, नाम साफ होने लगे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी भी कश्मकश बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में यूपी से ये खबर आपको बता रहे हैं। यूपी से ये बड़ी खबर, जहां जयंत चौधरी राज्यसभा जाएंगे। जयंत चौधरी जो कि लगातार बीजेपी का विरोध करते रहे, किसान के मुद्दों पर लेकर वो बीजेपी को घेरते रहे और एक बड़ा जो तबका है वो जयंत चौधरी के साथ माना भी जाता है। अदिति हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर जुड़ गई हैं। अदिति, अब जयंत चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है राज्यसभा उम्मीदवार के लिए। बिल्कुल, देखिए जयंत चौधरी का नाम जो है सामने आ रहा है और जयंत चौधरी आपको बता दें कि अभी जो लगातार ये कश्मकश और दौड़ चल रही है राज्यसभा को लेकर, उसमें भी उत्तर प्रदेश से काफी सीटें जो खाली हुई हैं। जैसे आपने कुछ दिनों पहले सुना था कि कल की बात है इनफैक्ट, जब नॉमिनेशन भरा गया कपिल सिब्बल का। हम बता दें कि सपा और रालोद के राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी जयंत चौधरी होने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये दोनों के ही जो एक सीट है वहां पर, दोनों के संयुक्त जयंत चौधरी राज्यसभा प्रत्याशी होंगे और इन दोनों में सहमति बन गई है। और जैसा आपने बताया कि ये भाजपा का हमेशा विरोध करते आए हैं और जब तमाम और खास तौर पे जो किसान वाला आंदोलन चला था उस समय भी लगातार जयंत चौधरी की अलग से एक भूमिका थी। और ये जब से नाम आया है वो पार्टी के तीसरे उम्मीदवार होंगे और राज्यसभा में उनको टिकट देने का फैसला भी ले लिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके सहयोगी हैं जयंत चौधरी, उनको राज्यसभा देने का मन बना लिया है। पार्टी के तीसरे उम्मीदवार भी होंगे वो। और सबसे बड़ी बात है कि नॉमिनेशन भी वो राज्यसभा का जॉइंट कैंडिडेट के लिए करने जा रहे हैं। इसके बाद देखिए सवाल इशू ये होते हैं कि जब राज्यसभा में पहुंचते हैं और ये लोग जो खुलकर बोला करते हैं, जो बहुत अपनी वाणी में, अपनी बातचीत से बहुत मुखर हैं, ये लोग जब सब राज्यसभा पहुंचेंगे, राज्यसभा एक ऐसी जगह है जहां पर इंटेलेक्ट को जाने की बात होती है और खास तौर पे जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो लोकसभा में, क्योंकि जाहिर तौर पर सत्ताधारी पार्टी है तो लोकसभा में उनके नंबर ज्यादा होते हैं, तो वहां से जब बिल हुआ या कोई डिस्कशन पास होकर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में कई मुद्दों पर बिल रुक जाता है, मुखर हो जाता है। ऐसे में जयंत चौधरी एक ऐसा फेस है तो लगातार भाजपा का उसका विरोध करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव ने उनको भेजने का मन बना लिया है, वो राज्यसभा के टिकट दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कैंडिडेट यहाँ पर जयंत चौधरी होने वाले हैं। अदिति, क्या किसी तरह के कोई समीकरण बैठाया गया? देखिए, क्योंकि कपिल सिब्बल को देखिए, जब उन्होंने कल कांग्रेस को छोड़ा और समाजवादी पार्टी से वो उम्मीदवार राज्यसभा के बने, तो ऐसे में क्या आरएलडी क्योंकि साथ रही है, सपा के साथ देती रही, चुनाव में भी हमने देखा, लेकिन जयंत चौधरी अगर राज्यसभा जाते हैं, इसके कोई समीकरण बनते हैं यूपी में? देखिए क्या है कि 57 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। और अब जब राज्यसभा में जयंत चौधरी की एंट्री होने वाली है तो उसमें नए पुराने गठजोड़ दिख रहे हैं। कपिल सिब्बल, कल उन्होंने अपने किसी निजी इंटरव्यू में कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं
या मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं या मेरे को जो लोग मांगते हैं, उसको लेकर मैं लगातार एक राज्यसभा सांसद होने के नाते काम करता रहूंगा। इससे मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ती हैं और इससे मुश्किलें भाजपा की बढ़ती हैं। और अब सपा के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं, जो हम जयंत चौधरी की बात करें, प्रदेश प्रवक्ता राजेश चौधरी ने ये कहा कि पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों के बारे में फैसला नहीं किया था कुछ समय पहले, लेकिन अब जयंत चौधरी के लिए लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या वो जाने वाले हैं, तमाम चीजें हैं। ऐसे में अब जब जयंत चौधरी भी जी चलिए, तो यानी अगर जयंत चौधरी भी राज्यसभा जाते हैं तो मुखर होकर अपनी बात जो है वो रख सकेंगे, और क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वो लगातार बोलते भी रहे हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ज्ञानेंद्र शुक्ला यूपी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, ये बड़ी खबर, कल कपिल सिब्बल जिन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, और अब जयंत चौधरी जिनका नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला किया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस पद के लिए कौन रहेगा, क्योंकि 3 सीटें जो आसानी से निकाल सकेगी राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर, इसमें कल उसमें कपिल सिब्बल का नाम शामिल करके समाजवादी पार्टी ने जरूर छुपाया था। लेकिन ये अटकलें लग रही थी कि यहाँ पर जागरूक के अलावा अब यहाँ पर तीसरा उम्मीदवार कौन होगा। अखिलेश यादव से लगातार बातचीत भी लोग कर रहे थे, लेकिन कल तक खुलासा नहीं किया था, क्योंकि विस्पल यादव का नाम, अखिलेश यादव की पत्नी का नाम चल रहा था। लेकिन आज ट्वीट करके खुद ये जानकारी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और रालोद के। बिल्कुल, और ज्ञानेंद्र जी देखिए कि अब जब राज्यसभा जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी, हालांकि नामांकन अभी भरना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी पूरी जानकारी के लिए।